परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 6। और ये प्रकाशित वाक्य श्रृंखला का वीडियो नंबर 63 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुंदर में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उनके सिरों पर ईश निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुख सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया था। तब मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा मानो वह मरने पर हो, पर उसका घाव घातक घाव अच्छा हो गया। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है और कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है। उसे एक ऐसा मुंह दिया गया था जिसमें अहंकारपूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया था। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात उसके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करें। अध्याय 12 में हमने देखा था कि कैसे अजगर यानी शैतान ने स्वर्ग से गिराए जाने के बाद कलीसिया से युद्ध करने को निकला था। इस अध्याय में वे पृथ्वी पर आने अपने 2 मुख्य मोहरों को प्रकट करता है। समुद्र से निकलने वाला पशु, द बीस्ट फ्रॉम द सी, एंड और पृथ्वी से निकलने वाला पशु के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में देखेंगे। वर्ष 1 में देखते हैं कि समुद्र का आत्मिक अर्थ ये है कि दानियल 7:2 और प्रकाशित वाक्य 17:15 के अनुसार भविष्यवाणी में समुद्र या बहुत से पानी का अर्थ ये है कि लोग, जातियों, देश और भाषाएं, यानी ये पशु किसी निर्जन स्थान से नहीं बल्कि घनी आबादी वाले, अशांत और राजनीतिक उथल पुथल वाले देशों के बीच में उभरेगा। 10 सींग और 7 सिर। सींग बाइबल में शक्ति और राजाओं या राज्यों को दर्शाते हैं। 7 सिर उन 7 बड़े साम्राज्यों को दर्शाते हैं या शक्तियों को दर्शाते हैं जिन्होंने इतिहास में परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया, जैसे मिस्र, अशूर, बेबीलोन, फारस, यूनान, रोम और अंत समय का साम्राज्य है। निंदा के नाम, इनका अर्थ ये है कि ये राजनीतिक, धार्मिक शक्ति खुद को परमेश्वर के बराबर ठहराएंगी, परमेश्वर का नाम का अपमान करेंगी और इंसानों से वे आदर और आराधना चाहेंगी जो केवल परमेश्वर की है। वर्ष 2 में हम देखते हैं कि चीता, भालू और सिंह और भयानक पशु। ये विवरण सीधे दानियल की पुस्तक अध्याय 7 से मेल खाता है, जहां दानियल ने 4 पशु देखे थे जो दुनिया के 4 क्रूर साम्राज्यों को दर्शाते हैं। सिंह बेबीलोन, भालू मेदो फारसी और चीता यूनान और एक भयानक पशु रोम। प्रकाशित वाक्य का ये पशु इन सभी पुराने साम्राज्यों की क्रूरता, चालाकी, गति और ताकत का मिला जुला रूप है। ये संसार की अंतिम सबसे क्रूर व्यवस्था मतलब कि सिस्टम होगी। अजगर ने अपना सिंहासन उसे दिया। ये सबसे गहरा आत्मिक सत्य है। ये पशु या व्यवस्था यानी कि सिस्टम दिखने में भले ही मानवीय, राजनीतिक या सामाजिक लगे, लेकिन इसके पीछे काम करने वाली असली ताकत
शैतान यानी अजगर की होगी। शैतान इस व्यवस्था को अपनी पूरी अलौकिक शक्ति और अधिकार सौंप देता है ताकि वो दुनिया पर राज्य कर सके। वर्ष 3 में हम देखते हैं कि प्राण घातक घाव ठीक होने का अर्थ है कि शैतान द्वारा यीशु मसीह के जी उठने की एक झूठी नकल है। जैसे यीशु मसीह मरे और जी उठे, वैसे ही इस साम्राज्य या व्यवस्था को एक समय में ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह खत्म हो चुकी है। प्राणदायक घाव, लेकिन ये फिर से जीवित हो उठेगी। इस अलौकिक पुनरुत्थान को देखकर पूरी दुनिया अचंभा करेगी और मसीह को छोड़कर इस व्यवस्था की दीवानी हो जाएगी। वर्ष 4 में हम देखते हैं कि अजगर और पशु की आराधना, मानव जाति का अंतिम पतन यही होगा। लोग सीधे तौर पर या परोक्ष रूप में शैतान की आराधना करने लगेंगे। वे सोचेंगे कि इस सिस्टम की ताकत अटल है और बहुत ही अटूट है और इसके सामने टिकना असंभव है। ये इंसानी घमंड की पराकाष्ठा है, जहाँ लोग तकनीक, सेना या राजनीतिक व्यवस्था को ही अपना ईश्वर मान लेते हैं। वर्ष 5 और 6 में हम देखते हैं कि अहंकार, निंदा और 42 महीने का समय, ये फिर से वही 3.5 साल या 1260 दिन का समय है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 12:14 में था। ये दिखाता है कि शैतान को चाहे जितनी भी शक्ति मिल जाए, वे परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं हैं। उसका समय तय है। परमेश्वर और स्वर्ग के रहने वालों की निंदा, ये पशु परमेश्वर के अस्तित्व, उसके पवित्र स्थान यानी तंबू और स्वर्गदूतों और वह संतों का मजाक उड़ाएगा। यह एक ऐसी नास्तिक या आध्यात्मिक व्यवस्था होगी जो हर उस चीज़ को नीचा दिखाएगी जो पवित्र है। ऐतिहासिक तथ्य ये है कि प्राचीन मूर्ति पूजक रोम यानी कि जो पैगन रोम था, और पहली सदी में ये पशु रोमन साम्राज्य था। रोमन सम्राट जैसे डोमिशियन और नीरो खुद को प्रभु और ईश्वर कहलाते थे, जो कि परमेश्वर की निंदा थी। जिन्होंने उसकी आराधना नहीं की, उन्हें मार दिया गया। प्राणघातक घाव, सन 476 एडी में जब जंगली जातियों के आक्रमण से पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो ऐसा लगा कि पशु हमेशा के लिए मर गया है। और मगर घाव का ठीक होना, लेकिन रोम मरा नहीं। वे धार्मिक रोम, पेपल रोम के रूप में मध्यकाल में फिर से उठ खड़ा हुआ। सम्राटों की जगह पोप तंत्र ने ले ली, जिसके पास मध्यकाल में राजाओं से भी बड़ा और राजनीतिक और आत्मिक अधिकार था। पूरी दुनिया फिर से रोम के अधीन हो गई। 42 महीने या 1260 वर्ष का सिद्धांत। इतिहास में सन 518 एडी में जब पोप के कानूनी रूप से सर्वोच्च धार्मिक शक्ति मिली, लेकिन 1798 एडी तक जब फ्रांसीसी जनरल बर्थियर ने पोप को बंदी बना लिया, और ठीक 1260 वर्ष होते हैं। इस दौरान बाइबल का प्रचार करने वाले लाखों सच्चे विश्वासियों को प्रताड़ित किया गया। आज के लिए गहरा संदेश ये है कि शैतान एक सिस्टम के जरिए काम करता है। अंत का समय मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल सिस्टम होगा, जिसमें राजनीतिक, धर्म और अर्थव्यवस्था आपस में मिल जाएंगे। धोखे की शक्ति बड़ी होगी। ये व्यवस्था सिस्टम दुनिया में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाने का नाटक करेगी। घाव का ठीक होना, जिससे प्रभावित होकर लोग इसके पीछे हो लेंगे। हमें बाहरी चमत्कारों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन से सत्य को परखना है। हमारा ध्यान स्वर्ग पर होगा और हमारा ध्यान स्वर्ग की बातों पर होगा। वचन 6 कहता है कि पशु के स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करता है। जब पृथ्वी पर मसीह विरोधी का प्रभाव बढ़ेगा, तब हमारा नागरिक और हमारा ध्यान पूरी तरह से स्वर्ग की गुप्त और सुरक्षित जगह पर
होने चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दें, विश्वास करें, पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है। आमीन।